ये खेत देख रहे हैं? जी 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 जी, बिल्कुल गलती मत कीजिए, ये खेत ही है, मशीनी खेत है। देखिए किस तरीके से रोलर पर सेट करके इन पौधों को सींचा जा रहा है, उनमें फर्टिलाइजर डाला जा रहा है, उनमें दुनिया भर के न्यूट्रिएंट्स डाले जा रहे हैं। ये खेत मूविंग है, ये खेत मशीनी है। ऐसी स्मार्ट फार्मिंग की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की खेत अपने आप को मूव करता है, ताकि एक एक पौधे तक सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे प्रकार के जो भी चीजें डाल दी जाती है, जिससे कि जो पौधा है वो अच्छे से अच्छी उपज दे सके, अच्छी फसल दे सके। हर एक पौधे पर स्पेसिफिक, एकदम एक्सक्लूसिव ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि ये खेत मूविंग है। दोस्तों, इस खतरनाक, हम तो खतरनाक ही बोलेंगे, स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी को देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा और हमारे भारत के किसान भाइयों का सड़केगा, अरे ये तो बहुत महंगी फार्मिंग होती है, ये टेक्नोलॉजी भारत में आने में तो 50 साल लग जाएंगे, 100 साल लग जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अगर सरकार चाहे, अगर भारत के किसान थोड़ा और ज्यादा डीपर स्टडी करें या उन्हें प्रोफेशनल हेल्प मिले, प्रोफेशनल गाइडेंस मिले, तो बहुत संभव है कि विद इन 4 to 5 years एक और हरित क्रांति पूरे देश में लाई जा सकती है और देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है, खुद देश की मिट्टी के द्वारा। जरूरत है होश में आने की और होश संभाल कर जरा सा इर्द गिर्द देखने की कि दुनिया किस प्रकार की खेती कर रही है। और हमें कृषि प्रधान देश होकर भी आज ऐसी छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े कि हमारी उपज खराब हो जा रही है। अब कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी ओरिजिनल बीज की जो क्षमता थी, जो टेस्ट था, जो फ्लेवर था, वो खो चुका है। एक जमाने में जब चावल पका करते थे घरों में, आपको भी बचपन का वो दौर याद होगा, तो खुशबू उड़ा करती थी। लेकिन आजकल के चावल में वो टेस्ट नहीं रहा, आजकल के गेहूं में वो बात नहीं रही, क्योंकि हमने अपनी ओरिजिनल देसी उपज के बीजों को खो दिया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बीज उतनी अच्छी उत्पादन नहीं दे पा रहे थे, उतना ज्यादा फसल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, उन बीजों को जेनेटिकली इंजीनियर करवा डाला। जरूरत है होश में आने की और इर्द गिर्द देखने की अलग अलग देशों में किस प्रकार की फार्मिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से फॉरेन में फार्मिंग की जा रही है दोस्तों। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के एज में, जब टेक्नोलॉजी बेहद सस्ती हो चुकी है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे दोस्तों। हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, मशीनों के साथ में मेक इन इंडिया, सॉइल के साथ में करना चाहिए, मिट्टी के साथ में करना चाहिए। जरा देखिए ये वीडियो, ऐसे ऐसे तरीके खोज लिए गए हैं फार्मिंग के, जिसमें ना मिट्टी की जरूरत है, ना ही धूप की, ना ही सनलाइट की। कई तरह की फार्मिंग में तो जमीन तक की जरूरत नहीं दोस्तों। आज ऐसी एडवांस फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। डफ्ट टनल ऑटोस्टैट। दोस्तों, आज तक आपने ना तो ऐसा कोई खेती करने का तरीका देखा होगा, ना ही ऐसा कोई ब्रिज देखा होगा। एक जैसे ब्रिज देखकर अगर आप पक गए हैं, तो आज देख लीजिए ब्रिज का ये अपग्रेडेड वर्जन, जो बिल्कुल किसी मॉडर्न आर्टवर्क की जैसा दिखता है। दिखने में भले ही बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग लग रहा हो, लेकिन असल में ना ये महंगा है और ना ही टाइम कंज्यूमिंग। जर्मनी में सिटीजन्स को बसंत के मौसम में खूब लुभाता है। ये एक टनल ब्रिज है, जिसे ईयर 2000 में एक एग्जीबिशन के लिए बनाया गया था। ब्रिज 49 फुट लंबा है और इसका वजन लगभग 19,000 किलोग्राम है। इसे बनाने के लिए 2160 गमलों की जरूरत पड़ी थी। यहाँ ज्यादातर फूल सेज, वॉलफ्लावर, वायलेट और लेवेंडर के हैं। इस टनल के बीच में से चलते हुए इस खूबसूरत टनल नुमा बगीचे का और फूलों की लुभावनी खुशबू का आनंद लिया जा सकता है। तो बताइए, देखा है खेती करने का ऐसा तरीका कभी आपने? अब देखिए इसे भारत में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। भारत में इतने सारे गार्डन्स हैं, अगर आपको ना मालूम हो तो बता दें, फॉरेन में कल्चर चलता है फार्म फ्रेश फूड, फार्म फ्रेश वेजिटेबल्स, फार्म फ्रेश फ्रूट्स का, जिसमें वहां पर फैमिलीज को पिकनिक मनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है किसानों के द्वारा अपने ही खेत में। और उन खेतों को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आप आइए, काउंटर पर से एक टोकरी उठाइए, पर्ची कटाइए कि आपको कितने का क्या बोलना चाहिए सामान चाहिए, यानी कि आधा किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, वहां से टोकरी लीजिए, कैश पे कीजिए और निकल पड़िए खेत की तरफ। अपने हाथों से फार्म फ्रेश पौधों से, खेत से सीधे तोड़िए फल, अपने टोकरी में डालिए, वापस आइए, तौलवाइए और लेके निकल जाइए। ये कल्चर चलता है वहां पर। इससे फैमिलीज के बीच में बॉन्डिंग भी हो जाती है और साथ में ताजे फल और सब्जियां भी खरीदने का मौका मिल जाता है। ये कल्चर जो होता है, इससे क्या होता है, मार्केट तक सामान को ले जाने का खर्च बच जाता है और साथ ही कस्टमर को भी अच्छा खासा मुनाफा होता है। दूसरा आइडिया, आप देखते हैं कि आजकल फूलों का रेट क्या है। भैया वैलेंटाइन डे आता है, दुनिया डे आता है, आजकल तो लड़के लड़कियां ऐसे गुलाब फेंकते हैं कि बताओ ही मत। और एक एक गुलाब ऐसा है कि 100 रुपए, 80 रुपए, 40 रुपए तक महंगा बिकता है, बटन रोज खासकर। तो इनकी खेती करने के बारे में हमारे किसान नहीं सोचते, वो धान गेहूं ही उगा रहे हैं हमारे देश के गाँव के किसान।
तो अगर इस टेक्निक से जो टनल बनाया गया, जो हमने दिखाया आपको, टनल में गमले लगा के उस पर गार्डन का शेप दे दिया गया, अगर इस तरीके से बढ़िया से अपने खेत को डेकोरेट करके बनाया जाए और वहाँ पर टूरिस्ट को अपने खेत में बुलाया जाए, तो एक अलग लेवल का टूरिज्म भी बनेगा। दूसरा, फूलों की खेती की जाए इस तरीके से, और इसके लिए किसान खुद ऐसे छोटे छोटे गार्डन डेवलप करके शहरों में लोगों के घरों तक अगर उन्हें बना के देने का कॉन्ट्रैक्ट ले लें या फूलों को उगाकर उसे सप्लाई करना शुरू करें, तो काफी आमदनी हो सकती है दोस्तों। बहुत बड़ी आइडिया बताया हमने आपको। अभी आगे सुनिए और क्या क्या है। क्यूबिक फार्म्स। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगा लिया है कि जिस स्पीड से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, उससे ये तो पक्का है कि बहुत जल्द इंसानों को खाने की कमी होने लगेगी। इसलिए वैज्ञानिक खाना उगाने के नए नए तरीके खोजने में लगे हैं। उनमें से एक है क्यूबिक फार्मिंग, जिसे वर्टिकल फार्मिंग या कंटेनर फार्मिंग भी बोला जाता है। इसके लिए सनलाइट या सॉइल यानी कि ना धूप ना मिट्टी की जरूरत होती है। क्यूबिक फार्मिंग में इलेक्ट्रिक लाइट्स, बिजली वाली जो अपने बल्ब लाइट में रहते हैं, और न्यूट्रिएंट डेंस सोल्यूशन, पूरा पोषण जो रहता है एक लिक्विड में डाल दिया जाता है, एक सोल्यूशन में डाल दिया जाता है, और उसी को इस्तेमाल किया जाता है। उसी का इस्तेमाल करके पौधे को उगाया जाता है, पोषण दिया जाता है। इसमें क्यूबिक मीटर के स्पेस में हैंगिंग शेल्फ्स का इस्तेमाल किया जाता है पौधे उगाने के लिए। इसमें वर्टिकल फार्मिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाता है, और ये खेती बिल्कुल पेस्टिसाइड फ्री है। इसमें हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक और एक्वापोनिक टेक्नोलॉजी जैसे सॉइल फ्री सिस्टम यूज किए जाते हैं जो वर्टिकल फार्मिंग होती है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है आजकल खासकर शहरों में भी ऐसी खेती की जा सकती है। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। आप गूगल में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ग्रीन ऑटोमेशन फुल्ली ऑटोमेटिक ग्रोइंग सिस्टम, ये एक प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट जितना इन्वेस्टमेंट लेता है उससे ज्यादा इनकम जनरेट करने का वादा करता है। ये ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। बीज बोने का काम ये खुद ये सिस्टम करता है। सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, बीज बोने से लेकर के कटाई तक का ये जो है, ये सब काम ये मशीन ही करती है। जिस हाइड्रोपोनिक सिस्टम पर काम करती है वो तरीका खेती करने के पुराने तरीकों से 95% कम पानी यूज करता है। ये तरीका इतना फास्ट है कि नेचुरल फार्मिंग में लगने वाले समय को भी बहुत कम कर देता है, यानी कि फसल जल्दी जल्दी ली जा सकती है। ग्रीन ऑटोमेशन में दो तरह के ग्रोइंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक है बेबी लीफ प्रोडक्शन और दूसरा है हेड लेट्यूस प्रोडक्शन, यानी कि छोटे छोटे पहले पौधे तैयार किए फिर उनको बड़ा करने के लिए अलग प्लांट करके उसको बड़े भाजियां बनाई गई। ये पूरी ग्रोइंग साइकिल बिना किसी ह्यूमन टच ही कंप्लीट हो जाती है, मतलब आदमी के हाथ की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये लोग केवल अपने ग्रोइंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करते बल्कि हमेशा अपने कस्टमर से जुड़े रहते हैं और फुल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ये ग्रीन ऑटोमेशन ग्रुप फिनलैंड में काम करता है। आप जरा सोचिए ये ग्रुप कितना सही काम कर रहा है। भारत में हमारे क्या प्रॉब्लम है? पानी नहीं गिरता तो दिक्कत, सूखा पड़ने से तो दिक्कत, पानी नहीं पहुंचता तो दिक्कत, बोर सूख गया तो दिक्कत। 95% कम पानी की जरूरत पड़ती है इस सिस्टम से। दूसरी सबसे बड़ी चीज, लेबर खत्म। अगर आप ऑटोमेशन कर लें, ऐसे कई सारे बड़े बड़े घराने हमारे देश में, दाऊ जैसे लोग हैं, यानी कि काफी क्या बोलना चाहिए, थोड़ा जमींदार किस्म के लोग हैं और उनके खेत बड़े बड़े हैं, लेकिन बच्चे पढ़ लिख के अमेरिका सेटल हो गए, दूसरे देश सेटल हो गए, देखने वाला कोई नहीं है, लेबर मिलते नहीं है, खेती ऐसी पड़ी हुई खराब बंजर, क्या बोलेंगे उसको। ऐसी स्थिति में अगर वो ग्रोइंग सिस्टम में इन्वेस्ट करें और अपने वहाँ पर ये जो मशीनें वहाँ लगा दे तो ऑटोमेटिकली खेती हो जाएगी ऑलमोस्ट। समझ लीजिए कुछ एक सुपरवाइजर्स और थोड़े बहुत लेबर के साथ में पूरे